और इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताएं कि जम्मू कश्मीर में आतंक के सर्वनाश के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जम्मू इलाके में घुसपैठ कर चुके आतंकियों से निपटने के लिए अब भारतीय सेना ने इलाके में 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो तैनात किए हैं। 50 से 55 आतंकियों की घुसपैठ की खबर है और पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आतंकियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन वहां पर चलाया जाएगा। अब देखिए, आप कमांडो तैयार हैं। घाटी में आतंकियों का काल, ये कमांडो कैसे बनेंगे, आइए इस पर विस्तार से जानकारी आपको दें इस बिग वॉल के जरिए। देखिए, 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो की तैनाती वहां पर की जा रही है। जम्मू कश्मीर में तैनाती को हरी झंडी मिल चुकी है और आतंकियों का सफाया वहां पर ये कमांडो करेंगे। आतंकियों का काल, कमांडो तैयार, इसलिए हम कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये खबर है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये कमांडो होंगे, जवान होंगे और 50 से 55 आतंकियों के छिपे होने की खबर है वहां पर। जम्मू रीजन में मौजूद है पाकिस्तानी आतंकी, इसके तमाम इनपुट मिले और जिसके बाद अब कमांडो वहां पर आतंकियों के खात्मे के लिए रहेंगे, मोर्चा संभालेंगे। और इसी पर मेरे सहयोगी न्यूज रूम से आशीष सिंह जुड़ चुके हैं। आइए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। आशीष, जम्मू में पिछले दिनों, पिछले महीनों हम लगातार देख रहे हैं जब से आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है, उसके बाद ये केंद्र सरकार की ओर से बड़ा कदम, 500 कमांडो वहां पर तैनात होंगे जो आतंकियों का सफाया वहां पर करेंगे। देखिए, अगर आप पिछले कुछ महीनों में देखें तो विशेष तौर पर जम्मू के रीजन में बहुत ज़्यादा आतंकी हमले हो रहे थे और एम्बुश किए जा रहे थे। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के कॉन्वॉयज पर अटैक किए जा रहे थे। ऐसे में ये साफ हो गया कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों का जो इन्फिल्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसी के मद्देनज़र एक फैसला लिया गया है कि लगभग 500 इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडोज को डिप्लॉय किया जा रहा है। देखिए, पैरा स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडोज हैं वो न केवल हथियार के पॉइंट ऑफ व्यू, न केवल ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू, बल्कि इस तरह के वॉरफेयर को लेकर वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो कहा जाता है ना, वो वाली डिप्लॉयमेंट यहाँ पर देखने मिलेगी। जाहिर सी बात है, इससे दो फायदे होंगे। पहला, जो पैरा स्पेशल फोर्सेस कमांडो हैं कि आतंकियों जो घुसपैठ करके आ चुके हैं उनके बारे में चाहे कोई निशान मिले, कोई इन्फॉर्मेशन मिले, वहाँ पर तुरंत पैरा स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडियन आर्मी के कहे जाते हैं, वो इस तरह के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। दूसरा, आपको जो एग्जिस्टिंग ग्रिड है, यानी कि जो अभी फिलहाल डिप्लॉयमेंट है, उसमें से किसी टुकड़ी को या फिर किसी एक बड़े डिवीजन को, ब्रिगेड को कहीं और डाइवर्ट करने की ज़रूरत कम पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि अब आपके पास 500 वो भी स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो इन दोनों पॉइंटों के मद्देनज़र काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिलेगा। जो एग्जिस्टिंग ग्रिड है जिसने जम्मू और कश्मीर में एक लाइन सी बना के रखी है कि कम से कम घुसपैठियों की जो एंट्री है वो पीओके से इंडिया की तरफ। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें तो जो अटैक है पाकिस्तान स्पॉन्सर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, वो पिछले कुछ महीनों में कश्मीर के 370 आर्टिकल के बाद, जहां पर बहुत ज़्यादा तादाद में पैरामिलिट्री और इंडियन आर्मी को डिप्लॉय किया गया था, पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का फोकस अब जम्मू की तरफ हो गया है और इसी के मद्देनज़र उस डिवीज़न में बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं वो वहाँ पर पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ हैं उसके नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा हो उस समय रोकने की बात है, या फिर अगर इन्फिल्ट्रेशन हो गया हो तब फिर किस तरह से उन आतंकवादियों को ढूंढ कर, चुन चुन कर मारा जाए, इसको लेकर जो 500 स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज हैं उन्हें डिप्लॉय करने का निर्णय लिया गया। बिल्कुल, आगे आतंकी घुसपैठ ना कर पाए और जो घुसपैठ कर चुके हैं उनका सफाया किस तरीके से होगा, उनके सफाई के लिए पूरा एक्शन प्लान बनता हुआ नजर आ रहा है। आप रहे आशीष हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर है, आज आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जम्मू जाने वाले हैं। जम्मू जाएंगे वो और वहां पर सुरक्षा हालात का वहां पर जाकर के जायजा लेंगे आर्मी चीफ। जम्मू में बढ़े आतंकी हमलों के बाद आर्मी चीफ का यह दौरा बहुत अहम हो जाता है। दोपहर 2 बजे जम्मू पहुंचेंगे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। जम्मू में जिस तरीके से आशीष भी बता रहे थे कि आतंकी हमलों में इजाफा हुआ, उसके बाद सरकार की पैनी नज़र वहां पर लगातार बनी हुई है। कमांडो जो पूर्ण रूप से सक्षम होते आतंकियों का सफाया करने के लिए, आशीष, उनकी तैनाती वहां पर की गई और तैनाती के बीच में जो खबर सामने आ रही है, आर्मी चीफ का आज जम्मू का दौरा, ये कितना अहम हो जाता है? देखिए, जब इंडियन आर्मी चीफ खुद
ऑन ग्राउंड पहुंचते हैं तो फिर आर्मी कमांडर, कोर कमांडर, जो वहाँ पर लोकल यूनिट्स हैं इंडियन आर्मी की डिप्लॉयड है, उनके साथ में बातचीत करते हैं और किस तरह से दिशा निर्देश और साथ ही साथ वहाँ पर उन्हें किन चीज़ों की या फिर और डिप्लॉयमेंट की या जो टैक्टिक्स होती है उसे बदलने की ज़रूरत है या फिर उसे और इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा होती है। साथ ही साथ जब एक चीफ आर्मी का खुद जवानों के बीच में होता है, ऑफिसर्स के बीच में होता है, तो न केवल उनकी हौसला अफजाई होती है बल्कि उन्हें एक दिशा निर्देश भी मिलता है। और इसी तरह से इंडियन आर्मी चीफ लगभग हर हफ्ते आप देखेंगे तो या तो LOC या फिर LAC या फिर किसी और बॉर्डर वाले इलाके में वो ज़रूर जाते हैं। इस बार उन्होंने जम्मू एक बार फिर से चुना है। कुछ हफ्ते पहले वो जम्मू कश्मीर में उन्होंने LOC का दौरा किया था, जो कि चीफ बनने के बाद उनका मेडन पहला LOC का दौरा था। और इसी के मद्देनज़र इंडियन आर्मी चीफ जब 500 स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज डिप्लॉय हो रहे हैं, इंडियन आर्मी चीफ वहाँ पर खुद जा रहे हैं, दिशा निर्देश देंगे। साथ ही साथ किस तरह से और भी चीज़ों की ज़रूरत अगर ऑन ग्राउंड है तो वो ज़रूर कोर कमांडर्स और आर्मी कमांडर्स के साथ इंटरेक्ट करके उन्हें प्रोवाइड करेंगे। लीडरशिप जब ग्राउंड पर उतरता है तो उसका एक अलग प्रभाव होता है, वो कोई भी डोमेन हो। और इसीलिए यहाँ पर इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जम्मू दौरा जाहिर सी बात है कि एक हौसला अफजाई के साथ साथ पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि इंडियन आर्मी का लीडर खुद ग्राउंड पर है और आगे जो भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो ऑपरेशन के टैक्टिक्स हो या फिर डिप्लॉयमेंट हो, उन सभी को लेकर सीधा लीडरशिप से बातचीत हो रही है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर इस बात को भी ध्यान देना कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ अभी बने हैं, लेकिन उनका खुद का भी अनुभव वहाँ पर जब वो रैंक्स एंड फाइल से ऊपर उठे हैं कि वो पहले ऑफिसर थे, उसके बाद में वो उन्होंने ब्रिगेडियर बने, मेजर जनरल बने, लेफ्टिनेंट कर्नल बने। ऐसे समय में जब उनका खुद का अनुभव ऑन ग्राउंड का है तो फिर जाहिर सी बात है कि पूरे इंडियन आर्मी में फ़िलहाल वो सबसे ज़्यादा अनुभव के साथ वाले ऑफिसर हैं, सबसे सीनियर मोस्ट हैं और इसीलिए आर्मी चीफ हैं। और इसी वजह से उनके द्वारा जो दिशा निर्देश या फिर जो एक्सपीरियंस अपने अनुभव के अनुसार अब आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं आतंकियों के सर्वनाश को लेकर, इस पर भी वो आगे अब देखेंगे और उसके बाद कदम उठाएंगे।